ओह नो, ये क्या हो गया मुझसे? अब टूट गया। माँ जी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगी, बहुत खरी खोटी सुनाएंगी मुझे। क्या हुआ बेटा? वो माँ जी, मैं ये कप साफ कर रही थी, बहुत ध्यान से कर रही थी, बट फिर भी मेरे हाथ से फिसल के टूट गया। अरे शुक्र है भगवान का, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कभी तो टूटा है। तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई ना? बेटा इस कप के चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर मेरी बहू के दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अरे ये कप तुमसे ज्यादा कीमती थोड़ी है। और फिर एक बात बताओ, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए हैं और तुम अभी से घर के कामों में लग गई। बेटा अभी तुम्हें ना संजू के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अरे तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे तभी तो तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा। पूजा, पूजा बेटा अपनी भाभी का ध्यान रखा करो। इस घर में नई है वो, अभी चीजों को समझने में वक्त लगेगा। अरे यार बेटा तुम मुझे अपनी माँ समझो। अरे जैसे तुम हम सबका दिल जीतना चाहती हो ना, ठीक वैसे ही हम सब, स्पेशली मैं भी तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ, और सास बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बनकर। थैंक यू सो मच माँ जी। मैंने एक माँ को छोड़ा तो मुझे एक नई माँ मिल गई, और आप तो मेरा उनसे भी ज्यादा ध्यान रखती हो, उनसे भी ज्यादा प्यार करती हो मुझसे। अगर घर पे मुझसे ये कप टूट जाता ना, तो मेरी माँ 2-4 बातें बिना सुनाए मुझे छोड़ती ही नहीं। नहीं बेटा, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इस कप की चिंता छोड़ो, ये साफ हो जाएगा। तुम जाओ आराम करो। आप भी जाओ, मैं कर लूंगी। क्या किया ये तूने? हाँ, तुझे पता भी है कितना कीमती था ये? कितने का था ये कप? सारा दिन बैठे बैठे खाती है, एक कप नहीं संभाला जाता इससे। अगर यही कप तेरे मायके में टूटा होता ना तब तुझे पता चलता। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। हाँ, मैं तो बैठे बैठे खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो ना। जब तक आप दिन में 2-4 खरी खोटी सुना ना लो ना, आपको चैन नहीं पड़ता है। कभी मेरी माँ को, कभी मेरे बाप को, बस हमेशा मेरे माँ बाप को कोसती रहती हो आप। ना सागर के साथ कहीं जाने देती हो, ना अपनी मर्जी से कुछ करने देती हो। अरे बहू लेके आई हो या नौकरानी? अरे इतनी रात को कौन फोन कर? ये इतनी रात को? हेलो बेटी, तू इतनी रात को फोन कर रही है, तू ठीक तो है ना? कहीं तेरी सास, ननंद या फिर संजू ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो आज किचन में ना बर्तन साफ करते हुए मुझसे एक कप टूट गया था, तभी मेरी सास आ गई वहां पर। अच्छा, तो तेरी सास तुझ पे चिल्लाई ना? तूने उनके चिल्लाने का अच्छे से जवाब दे दिया ना? तुझे बेटा दब के नहीं रहना है। तू पढ़ी लिखी है और तुझे किसी की नहीं सुननी है। कोई कमी थोड़ी है तुझ में। मम्मी यार बस करो। और हाँ, मैं अपनी सासू माँ के बारे में ना कुछ भी नहीं सुन सकती। बेटा क्या बोल रही है तू ये? हाँ माँ, आज जब मुझसे किचन में कप टूटा ना, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझसे बोला कि कप इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी तुम हो। और माँ, वो सिर्फ बोलने के लिए मुझे बेटी नहीं बोल रही है, वो मुझे बेटियों की तरह रख रही हैं, मुझसे प्यार कर रही हैं, मेरा ध्यान रख रही हैं। और आपको एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ बोल। आपको भी ना भाभी के साथ ऐसे ही रहना चाहिए था। उन्हें प्यार देना चाहिए था, उन्हें इज्जत देनी चाहिए थी।
अगर आप ऐसे ही रहती ना उनके साथ तो आज भाई और भाभी आपके साथ रह रहे होते, आपको इस तरह से अकेला नहीं रहना पड़ता। और मेरी नई माँ ने हम दोनों के रिश्ते की नींव ना प्यार से पहले ही मजबूत कर दी है, तो इस नींव पर टिके हुए घर, परिवार, रिश्ते मजबूत कैसे नहीं होंगे? माँ, कप के टुकड़े होने से तो कोई नहीं रोक सकता, हम रिश्तों के टुकड़े होने से रोक सकते हैं। कप तो हम नए और ले आएंगे, बट हम रिश्ते खरीद कर नहीं ला सकते जिस तरह से हम कप ला सकते हैं। अगर सास बहू को बेटी मान ले और बेटी सास को माँ मान ले तो किसी सास को या किसी बहू को अलग नहीं रहना पड़ेगा, सब साथ में मिलजुल कर रह सकते हैं। हाँ बेटा, अब जब भी तू यहाँ आएगी ना, तुझे इस परिवार की नींव भी मजबूत मिलेगी। अच्छा चल ठीक, तू फ़ोन रख, मुझे अपनी बेटी को घर बुलाना है, उसके घर आने की तैयारियां करनी है। ठीक है माँ, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना।